जय सिया राम। हमारी यूट्यूब पर आई हुई सभी श्रोता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज की कथा है बिना विचारे जो करे। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बंजारा नाम का डाकू रहता था। उसका कर्म था अमीरों को लूटना और गरीबों में बांटना। अपना कुछ खर्चा रख लेता था, बाकी गरीबों में बांट देता था। काफी दिन ऐसा चलता रहा। उसके पास एक कुत्ता भी था, बड़ा वफादार कुत्ता था। कुत्ता को साथ में रखता था। एक दिन एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी वो डाकू ने रोका। बंजारा ने बोला, गुरुदेव प्रणाम। बोले ओमस्तु। गुरुजी ने कहा ओमस्तु। कहो क्यों रोका मुझे? बंजारा ने कहा, आपके दर्शन हो गए, ये बताओ कि मेरा जीवन कब सुधरेगा? गुरुजी ने कहा, तुम्हारा जीवन सुधरेगा, ये बुरे कर्म छोड़ दो। किसी को लूटना ये अच्छी बात नहीं है। भले ही गरीबों में बांटते हो पर लूट तो रहे हो। भाई लूट तो रहे हो, पाप तो दर्ज हो रहा है आपका। बंजारा ने कहा, तो क्या करूं? गुरुजी ने कहा, ये सब छोड़ दो, ईमानदारी की रोटी खाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। जय सिया राम। आगे का दिन संभल सकता है, जभी जागो तभी सवेरा। जय सिया राम। बंजारे ने बात मान ली। भाई डाका मारना छोड़ दिया। गुरुजी से मंत्र ले लिया कि आज से मैं डाका नहीं मारूंगा, किसी को नहीं लूटूंगा। बंजारा का नियम हो गया। भूखा मरने लगा। काफी दिन बीत गया, बंजारा भूखा मरने लगा भाई। तो कुछ दिन के बाद सेठ की टोली जा रही थी। कई सेठ थे, सब जा रहे थे व्यापार के लिए। एकाएक बंजारा डाकू आगे आया और बंदूक रख कर आगे खड़ा हो गया। सब भागने लगे। सेठिया लोग जितने थे सब भागने लगे। बंजारा ने कहा, भागो मत। पहले मैं कभी डाका मारता था, छीना झपटी करता था, लेकिन अब मैं साधु हो गया हूं। घबराओ मत, रुको, दो बातें आपसे करना है। तब सेठ का जो सरदार था वो रुका, बोला, बताइए क्या बात है? बंजारे ने कहा, देखो मैं डाकू हूं, जिंदगी मेरी डकैत बीती है, मैं कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूं। कुछ कार्य करता हूं पर अब काम नहीं मिल रहा है। अगर मेरे पास पैसा होगा तो हम आपको वापस कर देंगे। आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, कर्ज दे दो। तब सेठिया ने कहा, ठीक है मैं दे दूंगा कर्ज, सरकार दे दूंगा, आप जाने दो। बंजारा बोला, घबराओ मत, आप मुझे 20,000 रुपया दे दो और बदले में ये मेरा कुत्ता ले जाओ। ये कुत्ता जब तक रखना तब तक मैं वापस पैसा नहीं देता हूँ आपको। जिस दिन मैं आपको पैसा वापस दे दूंगा, मेरा कुत्ता मुझे वापस दे देना। जय सिया राम। बंजारा को 20,000 सेठिया ने दे दिया और कुत्ता को साथ में लेकर चला गया। और बंजारा ने कुत्ते से कहा कि जा तो रहे हो, मालिक की वफादारी करना, नमक हरामी नहीं करना। कुत्ता भाई साथ में चला गया। अब कुत्ता सेठिया के पास गया, घर पे कुत्ता को रख दिया, द्वार पर बांध दिया पट्टे से। और उसी रात में सेठ के घर में चोरी हो गई। जय सिया राम। उसी रात में सेठ के घर में चोरी हो गया। सेंध कट गई, दीवार कट गई, पीछे से सामान चोर आए और निकाल ले गए। सुबह पता चला कि चोरी हो गई। सेठ ने कहा, यार ये कुत्ता तो भूखा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं भूखा, ये तो बड़ा नमक हराम निकला। कहते हैं डाकू का कुत्ता डाकू ही होगा। पर वो कुत्ता धोती पकड़ पकड़ के खींचे, धोती पकड़ पकड़ के खींचे। तो उसमें एक गांव में मुखिया थे। मुखिया ने कहा, ये कुत्ता कुछ इशारा कर रहा है, इसका समझ खींच रहा है, देखो कहाँ ले जा रहा है कुत्ता। तो कुत्ता सेठ को पकड़ के लेके गया, खींच करके धोती पकड़ के अपने दांत से तालाब में कर दिया, तालाब के किनारे खड़ा कर दिया। और तालाब के किनारे खड़ा किया और उसमें कूद कर आ गया वापस, कूद कर आ गया वापस।
धोती पकड़े और कूद खींचे और तालाब में, और कूद के तालाब में फिर आ जावे बाहर। तो सब लोगों ने कहा ये कौन सा ड्रामा कर रहा है कुत्ता, जय सिया राम। तो बुजुर्ग ने कहा ये इशारा कर रहा है तालाब में हलिए। एक आदमी देखिए तालाब में कुछ संकेत दे रहा है कुत्ता। तो लोगों ने घुसे उसमें। तो सेठ जी का सारा चोरी का सामान उसमें मिल गया, और बहुत से जहां कहीं चोरी कर रखी थी चोरों ने, सब चोरी करके उस तालाब में लाया था। रात में कुत्ता क्यों नहीं भौंका? वो चोरों को देख रहा था ये माल कहाँ ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि शिकारी कुत्ता था, बाबा बंजारा का था, बंजारा डाकू का। तो जो इतना धन पा गया सेठ बहुत प्रसन्न हुआ, बोला ये कुत्ता तो बड़ा वफादार निकला, हम लोग इसे गलत सोच रहे थे, ये पराई अमानत भी मुझे दिला दी। अब मुझे जिंदगी में एक 7 पुश्त तक अगर व्यापार नहीं करूंगा तो बैठ कर खाऊंगा, इतना धन प्राप्त हो गया है। और कुत्ते के पट्टे में लिख दिया, पर्ची लिख दिया कि बंजारा तुम्हारा पैसा सब वसूल हो गया, आपका पैसा सब वसूल हो गया, मैं आपके कुत्ते को भेज रहा हूं। कुत्ते के पट्टे में पर्ची लगा दिया गया और कुत्ते को बताया सेठ कि जाओ तुम अपने मालिक के पास, तुम हमारे तरफ से आजाद हो, जय सिया राम। कुत्ता भाई सेठ जी के घर से निकला अपने मालिक के पास, बंजारे के पास। अब बंजारे के पास पहुंच ही रहा था कि बंजारा ऊपर मचान पर बैठा देख रहा था। उसने सोचा कि ये कुत्ता नमक हराम है, देखो मैं इसे सेठ के पास भेजा था, ये नमक हराम वापस भाग के आ रहा है। ना सोचा ना समझा, वही मचान से ही गोली का निशाना लगाया और कुत्ते को गोली मार दिया। कुत्ता छटपटा के मर गया। अब भाई पालतू कुत्ता था, दिल तो नहीं माना। फिर बंजारा नीचे उतरा, आया, देखा कुत्ता मरा पड़ा है। तब देखा पट्टे में, तो गले में पट्टे में पर्ची लगी हुई थी। वो पर्ची को निकाला और उसमें पढ़ लिखा हुआ था कि हे बंजारा, तुम हमारा सब पैसा उरुन हो, तुम्हारा कुत्ता एक ही दिन में मुझे राजा बना दिया, और पैसा चाहिए तो मेरे पास आके ले सकते हो तुम, जय सिया राम। बंजारा बोला अरे मैं ये क्या कर दिया, कम से कम कुत्ता मेरे पास आया तो होता, आज मैं बेजुबान को बेनाहक में मार दिया, बिना बिचारे इसको गोली मार दिया। मैं ये क्या कर दिया, ये तो मेरा नाम कमा के आ रहा है, मेरा सर ऊंचा करके आ रहा था, मैं अनजान में इसे गोली मार दिया, अब मैं इसे कहाँ पाऊंगा, इसके बिना जीना तो मेरा दुर्लभ हो गया। बंजारा ने अपने भी खोपड़ी पर गोली का निशाना लगाया और अपने आप को भी प्राण त्याग दिया। इसलिए कहते हैं भक्तों, बिना विचारे बिना सोचे समझे कुछ काम अचानक नहीं करना चाहिए। आज की कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हर प्रोग्राम आज तक पहुंचता रहे, और कमेंट में लिखें जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय 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 जय सिया